हेलो दोस्तों, जस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यह एक बूस्टर क्लास साबित होगी आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 में लिखा गया है। ठीक है, किसे आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक, आइए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष मिनिमम। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये होता है समानुपातिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 में, ठीक है, आर्टिकल 61 में इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये बताया, संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार होने पर भी लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 60। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। ठीक, जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक, आगे नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों राष्ट्रपति की क्या हुई थी? मृत्यु जिस समय वो कार्यकाल में थे उसी समय हो गई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की होती है।
लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, जो कि अब हटा दिया गया। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद देता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्लाह रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इतने क्वेश्चन राष्ट्रपति टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब अगली टॉपिक होगी हम लोग को क्या? उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में, ठीक है, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत की उपराष्ट्र की तुलना किस देश की उपराष्ट्र की गई है? तो यूएसए। ठीक है, यूएसए के उपराष्ट्र से की गई है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उसके बाद राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, उसी प्रणाली अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणी, ठीक है, प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मत बराबर होने की स्थिति होती है तो उस समय वो अपना मत दे देता है। ठीक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको हो? तो हमारे किसको है? पार्लियामेंट को। ठीक है, यानी संसद को है। ठीक, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक, आगे नेक्स्ट, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। ठीक है, और मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे? तो 12वें थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्न उम्मीदवार के नामांकन के लिए, है ना, निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक होते हैं? तो कम से कम 20 होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है कौन देखता है? तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आगे नेक्स्ट, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है पद हेतु कम से कम कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए? उसका 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक, किस विधेयक को राष्ट्रपति जो होता है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 72 के अनुसार क्या करता है? राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड जो दिया गया है उसको भी वो क्षमा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो भारतीय डाक एक्ट में ये अपना वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थित है, ठीक है, में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होगा उसका मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, कौन सा एक अधिकार? एक विधायी, है ना, विधायी अधिकार है जो कि इसमें वो क्या करता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे भारत के
राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संसद। ठीक है, संसद टॉपिक है। संसद में क्या क्या होता है? सबसे पहले संसद जो है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद जो है 79, ठीक, 79 में क्या होगा? भारत का संसद है। ठीक है, संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और 80 में क्या किया गया है? ठीक है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। किसका? राज्यसभा का। ठीक। नेक्स्ट, एंड 81 में क्या है? ठीक है, 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की संरचना है। ठीक। और अनुच्छेद 83 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि संसद के जो सदनों की अवधि कितना होगा, ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में व्याख्या की गई है। 84 में क्या है? 84 में संसद की जो सदस्यता है, ठीक है, उसके क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, 84 में। और 85 में क्या है? संसद के जो सत्र है उसका सत्रावासन करने और विघटन करने, है ना, इसके बारे में उल्लेख किया गया है 85 में। ठीक। और 86 में क्या है? 86 में सदनों में जो अभिभाषण होते हैं, ठीक है, और संदेश भेजने का जो राइट्स है ये किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 87 जो है इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? इसका जो राष्ट्रपति है ना, इसका विशेष अभिभाषण होता है। ठीक है। और 88 में क्या होता है? संसद में भाषण, जो संसद में जो बैठे होते हैं उनको भाषण देने और प्रश्न पूछने, ठीक है, आदि राइट्स होता है के पास। ठीक है। और 89 में क्या है? इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 89। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक। आगे देखिए, तो दिया है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। ठीक है, लोकसभा किसमें है? लोकसभा 81 में। ठीक है, 81 में। राज्यसभा, राज्यसभा 80 में। किसमें? राज्यसभा का उल्लेख 80 में। ठीक। आगे नेक्स्ट। ठीक है, संसद के कितने सदन हैं? 2। ठीक। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। ठीक। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य, है ना, कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो 6 मंथ का होना चाहिए। कितने? 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक। आगे, भारतीय जो पार्लियामेंट है ना, इसको कौन भंग कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति है भंग कर सकता है। भारतीय जो संसद है इसकी संप्रभुता जो होती है किसमें प्रबंध? तो न्याय समीक्षा से होती है। ठीक है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार हो चुके हैं। क्या भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? नहीं। ठीक है, कभी नहीं करता। ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक जो है आवश्यक होता है? कम से कम 2 बार। ठीक है, कम से कम 2 बार। ठीक। संसद के दोनों सदनों, ठीक है, के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। आगे नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन जो होता है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली में कौन सी, ठीक है, संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? ठीक, तो शून्यकाल है। ठीक है।
संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। ठीक, किस विधेयक को संसद में दोनों, ठीक है, सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये पार्लियामेंट, हमारी संसद करती है। ठीक, आगे नेक्स्ट है लोकसभा। ठीक है, संसद का एक है लोकसभा। ठीक, इसके बारे में, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अपने उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों, है ना, के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, आगे, ठीक, तो किस स्पीकर के खिलाफ, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो के एस हेगड़े के खिलाफ लाया गया था। किसके खिलाफ? के एस हेगड़े के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर, ठीक है, जी को कहा जाता है। ठीक, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंकर थे। ठीक है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे बड़ा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो बलराम जाखड़ जी का सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल, ठीक है, अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव होता है। ठीक, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो कौन होते हैं? तो इंग्लैंड। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार। ठीक, आगे, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाए तब इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त जो अन्य सभी सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, एक संस्था है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? मतलब जो जनता के द्वारा मतदान किया जाता है उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 324 के अंतर्गत किया गया है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व, है ना, किसका होता है? तो निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ठीक, आगे, नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है ना। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी जो प्रत्याशी होता है, ठीक है, उसकी जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब कुल वोट का 1/6 भाग अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक,
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, तो उस पे महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है। ठीक है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान ना राजनीतिक दलों, ठीक है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है, तो ये भी निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। आगे। ओके, थैंक यू।